ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को करेगी सुनवाई। पहले 7-11 रूल वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मतलब ये कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। साकेत कोर्ट ने पूछा, जब परिसर के अंदर मूर्तियां रखी हैं तो फिर उसका कैरेक्टर कैसे तय होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की 27 मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा का अधिकार मांगा था। एएसआई का दावा 1914 में अपने संरक्षण में लिया था, तब वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए ये मांग ठीक नहीं। कुतुब मीनार परिसर में ही बनी एक और मस्जिद, मुगल मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई। मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का दावा 1976 से पढ़ते आए थे नमाज। ये इसमें पहले से ही नमाज हो रही थी, इसलिए इन्होंने नहीं रोका। मैं 10 सितंबर 76 से हूँ, 46 बरस हो गए। कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए, डीजे वगैरह हैं, किसी ने भी नहीं रोका वहाँ। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धरामैया बोले, बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी बीफ खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल पर फिर से विवाद शुरू। जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मंदिरों की तस्वीर को शौचालय के पास लगाने का आरोप लगाया है। तस्वीरों का सम्मान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ये मूर्ति अगर नहीं हटेगी तो मैं कल सुबह 10 बजे ताजमहल के सामने आमरण अनशन करूंगा। ज्ञानवापी के बाद कर्नाटक के मंगलुरु में मिला मंदिर जैसा ढांचा। मस्जिद को गिराए जाने के बाद ढांचा मिलने से विवाद। बीजेपी ने की एएसआई से जांच की मांग। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ मान सरकार की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप में भगवंत मान ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया। मंत्री पर केस दर्ज। मंत्री पर अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग का आरोप। मान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विजय सिंगला पर पुलिस कार्रवाई करने के दिए आदेश। सीएम मान ने कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जापान के टोक्यो में 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से मिले। दोनों की अलग से हुई मुलाकात। आपसी सहयोग और हिंद प्रशांत के लिए रणनीति में साझेदारी पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच भरोसे का रिश्ता। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। क्वाड की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भारत की भूमिका की तारीफ की। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता बताया। मोदी ने कहा, क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन पूछता है हम हिंद प्रशांत की बात क्यों करते हैं। हम हिंद प्रशांत की शक्ति हैं। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर से सटा है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन किया। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम। वहीं टास्क फोर्स 2024 में भी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बस पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने कहा, बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई। केजरीवाल ने दिया जवाब, पैसा केंद्र का, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इन बसों को लॉन्च कर रही है। जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगी, 150 एक महीने बाद आएंगी। इसमें
1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। बिहार के गया में दिन दहाड़े फायरिंग के आरोप में आरजेडी के पूर्व विधायक शिव वचन यादव समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर। पांडे परसावा गांव में रविवार की घटना का वीडियो हुआ था वायरल, 2 लोग गिरफ्तार। पंद्रह राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 जून को होगा मतदान। यूपी की 11 सीटों के लिए चुनाव। 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी, 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पास। बीजेपी को 8 और एसपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। रांची के 6 जगहों समेत बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में पूजा सिंघल के करीबियों पर छापेमारी। सूत्रों से खुलासा, पैसों के लेन देन से जुड़ी कई अहम जानकारी मिली है। एमपी के पूर्व मंत्री और शाजापुर के कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे ने इंदौर के रेडीमेड और ड्राई फ्रूट कारोबारी की कार को मारी जबरदस्त टक्कर। तस्वीरों में गाड़ी में जाम के साथ नजर आए। जिस व्यापारी की गाड़ी में मंत्री के बेटे ने टक्कर मारी, उसका आरोप नशे में धुत रोहित सिंह ने की गाली गलौज। ये दारू का पेक रखा हुआ है। आप लड़ाई करेंगे भाई साहब, हम थाने चलेगा। जनता दरबार में फरियादी पर भड़की कानपुर की डीएम नेहा शर्मा। समस्या बता रहा था फरियादी। डीएम ने कहा, बीपी के मरीज हो तो घर पर बैठो। ठीक है, बैठो वहाँ पे। तुम नहीं बोल पा रहे, ये नहीं बोल पा रही, मेरे को आते आए हो। हम अपना काम बीपी का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको। पाकिस्तान के कराची में ही है मुंबई हमलों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम। ईडी की पूछताछ में दाऊद के भांजे ने किया खुलासा। त्योहारों पर भारत में परिवार से भी करता है बात। पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। महाराष्ट्र के लोनावला के जंगलों में दिल्ली का इंजीनियर फरहान सिराजुद्दीन का शव मिला। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन। जंगल में घूमने गया था फरहान। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।